नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 विज्ञान की पुस्तक है हमारे पास। इसका पहला अध्याय है भोजन ये कहाँ से आता है। तो इस अध्याय की अपन चर्चा करेंगे यानी कि अध्ययन करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। ठीक है। 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ। अब बात करते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ की। तो विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। सारणी 1.1 दे रखी है, हम क्या खाते हैं। तो इधर हो जाएगा विद्यार्थी, दोस्त का नाम, इधर हो गया पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। जैसे कोई गणेश शर्मा नाम का विद्यार्थी है, उसने पालक की सब्जी, चपाती और छाछ खाई, तो इधर उसकी सूची तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार रवि सिंह करके कोई स्टूडेंट है, तो उसने जैसे कि कड़ी पकौड़ी की सब्जी और चपाती और दही खाया है, तो उसकी सूची तैयार हो जाएगी। तो उसने दिन भर क्या क्या खाया है, इस प्रकार उसकी सूची तैयार हो जाएगी। इधर दे रखा विभिन्न खाद्य पदार्थ, इस चित्र में दे रखे हैं जैसा कि आप देख रहे हो। अब बात करते हैं, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। अनेक प्रकार की चीज़ें क्या करते हैं, खाते हैं। चित्र 1.1 खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है। पके चावल के बारे में सोचो। किसके बारे में सोचना है, पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं। कौन सा चावल लेते हैं बोलो, कच्चा चावल लेते हैं। उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों, कितने पदार्थों, दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। दो पदार्थ या संगठक कौन से हो गए, एक तो कच्चा चावल हो गया और दूसरा क्या हो गया, पानी हो गया। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। जैसे बात करते हैं, कोई भी जैसे पालक की सब्ज़ी बनानी तो आपको क्या होगा, पालक लेना पड़ेगा, नमक लेना पड़ेगा। मसाले के अंदर क्या आएगा, मिर्ची का पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया। तो इस प्रकार का आपको ये लेना पड़ेगा। तेल की ज़रूरत हो गई। तो ये सब्जी को बनाने के लिए क्या हो गए, कच्चे पदार्थ या संगठक हो गए। क्रियाकलाप 2, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए। किसमें सूचीबद्ध है, 1.1 में, जिसका अपन ने क्या किया था, जस्ट पहले अध्ययन किया था। पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। क्या सूचीबद्ध करना, एक तो वस्तु का नाम, किसका नाम बोलो, वस्तु का नाम, और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़ना है। जैसे इधर दे रखा है खाद्य पदार्थ, इधर दे रखी कच्ची सामग्री। अब उनको क्या तैयार करनी है, इसकी सारणी तैयार करनी है। तो रोटी या चपाती, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, आटा चाहिए, जल चाहिए। और जैसे कि आटे की रोटी बना रहे हैं अपन, तो उसमें हल्का सा क्या ऐड करना पड़ेगा, नमक। तो मैंने यह नमक भी ऐड कर लिया। अगर आपको दाल बनानी है, जैसे कि आपको चना दाल बनानी है, तो आप क्या करोगे, कच्ची दाल चाहिए होगी, किसकी चाहिए होगी, चना की चाहिए होगी। और क्या चाहिए होगा, जल यानी कि पानी, नमक और तेल या घी तड़का लगाने के लिए। और मसाले के अंदर मैंने आपको बताया हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च वगैरह जो भी है जो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त
करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? अब ये संगठक है, ये कहाँ से आते हैं, तो इसकी भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखो 1.2 करके दे रखा है, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, फल जैसे केला दे रखा है, आम दे रखा है, सेब दे रखा है, तो ये क्या हो गई, कच्ची सामग्री हो गई। तो कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2a में ये दे रखा है। तो ये जैसे चित्र 1.2 दे रखा है, खाद्य संगठक के स्रोत। तो इसमें दो भाग करके दे रखा है। पहला दे रखा है ए करके कुछ पादप स्रोत। अब कुछ पादप स्रोत हो गए, जैसे केला ये पादप से प्राप्त होगा, आम है ये पादप से प्राप्त होगा, तो ये पादप स्रोत दे रखे। फिर दूसरा स्रोत दे रखा है जंतु स्रोत, ये लिख रखा है बी करके कुछ जंतु स्रोत। जैसे ये मुर्गी हो गई तो मुर्गी क्या देगी, अंडे देगी, तो ये किससे प्राप्त हो रहा है, जंतु से प्राप्त हो गया, तो ये क्या हो गया, जंतु स्रोत हो गया। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है, जैसा कि चित्र में चर्चा कर ली अपन ने। ये कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधों से। कहाँ से आते हैं बोलो, निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। अब मैं बताता हूं, जैसे कि ये चित्र में दे रखा 1.3a में धान का खेत। किसका खेत दे रखा है, धान का खेत। तो इसमें ये जो धान के जो पौधे लगे हुए क्या पंक्तिबद्ध लगे हुए हैं, आप देख ही रहे हो चित्र में। तो ऐसा धान का खेत होता है। अगर आपने नहीं भी देखा हो तो चित्र के माध्यम से देख लो एक बार। तो ये क्या लिख रहे हैं, आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, अनाज प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार गेहूं का खेत होगा, गेहूं की फसल होगी। अब बात करते हैं अगली, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो मैंने ये मुर्गी का उदाहरण लिया था और बताया कि मुर्गी से हमें क्या प्राप्त होगा, एक तो अंडे और दूसरा मांस। तो ये दो चीज़ें कौन से स्रोत से हो गई, जंतु स्रोत से। अब बात करते हैं अपन क्रियाकलाप 3 की। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। जो भी संगठक है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उनके स्रोत को जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। कुछ तो दिए गए और कुछ क्या करना, अपने को और जोड़ने हैं। इसके कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो प्राप्त होता है दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु है। देखो दूध देने वाले पशु कौन कौन से हो गए, गाय, बकरी तथा भैंस। और जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दूध, मांस, अंडे और अन्य जंतु उत्पाद। आप कहोगे सर अन्य जंतु उत्पाद क्या होते हैं, तो जैसे कि बकरी है तो बकरी से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊन। भेड़ हो गया, उससे क्या प्राप्त होती है, ऊन। जैसे ऊँट है, ऊँटनी है तो वो हमें दूध भी देती है और उसकी ऊन भी प्राप्त होती थी। ये क्या हो गया, अन्य जंतु उत्पाद में आ गए। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम। अब देखो बात करते हैं सारणी की। सारणी 1.2 देखो, सारणी 1.2 में क्या दे रखा है, खाद्य व्यंजन। क्या दे रखा है, खाद्य व्यंजन। संगठक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। अब सबसे पहले बात करते हैं खाद्य व्यंजन। जो कोई व्यंजन, कोई डिश है, जैसे अपन इधर दे रखा है खाद्य मद, फिर दे रखी कच्ची सामग्री जिससे वो क्या बनते हैं। और वो कच्ची सामग्री किससे प्राप्त होती है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन को इडली बनानी है, तो इडली बनाने के लिए क्या चाहिए होगी, कच्ची सामग्री, चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। ये 4 सामग्री से क्या तैयार होगी, इडली। तो ये जो कच्ची सामग्री है अपने को कहाँ से प्राप्त होती है,
पौधा यानी कि पादप से प्राप्त होती है। तो ये इसका क्या हो गया, स्रोत हो गया। चिकन करी, तो चिकन मसाला, तेल या घी और जल। देखो चिकन ये किससे प्राप्त होगा, जंतु से, जंतु उत्पाद है तो कहाँ से प्राप्त होगा, जंतु से। तेल या घी अपन को कहाँ से प्राप्त होगा, पौधे या जंतु से। अब अपन को डिश तैयार करनी है, खीर। क्या तैयार करनी है, बोलो, खीर। तो खीर के लिए देखो दूध चाहिए होगा। दूध कहाँ से प्राप्त होगा, गाय, भैंस या बकरी से। चावल कहाँ से प्राप्त हो गया, पौधा से। और चीनी कहाँ से प्राप्त होती है, तो चीनी कहाँ से प्राप्त होती है, गन्ना से। कहाँ से प्राप्त होती है, गन्ना से। तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। तो चीनी कहाँ से प्राप्त होगी, गन्ना से। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ चीज़ें दे रखी है, कुछ अपन को क्या करनी है, ऐड करनी है। अब अगली बात करते हैं घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अन्य जंतु इसमें जैसे कि सामान्य पशु के अंदर गाय, भैंस और बकरी को ऐड किया। तो जैसे ऊँट हो गया, भेड़ हो गई, ये भी तो दूध देते हैं। तो ये अन्य क्या हो गए, अन्य जंतु हो गए। अब बात करते हैं 1.3 भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। अब अपना जो क्या हो गया, सब टॉपिक हो गया 1.3 भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो इस पर चर्चा करते हैं। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। देखो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, पौधे हैं। जैसे गेहूँ, तो गेहूँ क्या पौधों से ही प्राप्त होता है, गेहूँ के पौधे। अभी आपको मैंने पंक्तिबद्ध रूप में धान का खेत बताया। तो ये हमारे भोजन का क्या हो गया, मुख्य स्रोत हो गया। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। अब बात ये आ गई कि हम पौधा है उसके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। देखो कुछ पौधे हैं जिसकी अपन क्या पत्तियां खाते हैं, कुछ चीज़ों में अपन उसके तने का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ों में वो जड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं और कुछ पौधे के ऊपर क्या लगते हैं, फल लगते हैं। तो उनको अपन क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी पौधे के तना को खाते हैं, कभी जड़ को खाते हैं, कभी पौधे के ऊपर लगने वाले फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, और कभी पौधे के ऊपर जो पुष्प लगते हैं ना, उनको भी अपन भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आगे चर्चा करते हैं। चित्र 1.4 ये दे रखा है। चित्र 1.4 क्या दे रखा है, पादप के खाने योग्य भाग। जैसे ये कोई पादप दे रखा है तो इसके खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं, चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो पौधा है, पौधा कहाँ से उठेगा, जमीन से उठेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल तंत्र की। किसकी बात करते हैं, मूल तंत्र की। देखो मूल तंत्र के अंदर क्या क्या आएगा। जैसे ये पौधा दे रखा है, ये पौधे की क्या हो गई, जड़ें हो गई। पौधा किसके सहारे खड़ा रहता है, हमेशा जड़ों के सहारे पर, यानी इसका क्या हो गया, आधार, बेस हो गया। तो ये दे रखा है प्राथमिक मूल, ये इधर क्या दे रखा है, ये प्राथमिक मूल। और ये नीचे के रूप में क्या दे रखा है, द्वितीयक मूल, यानी पौधा प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल के सहारे जमीन पर अपनी स्थिति को बनाए रखता है। फिर जैसे कि आप ये लिप पत्तियाँ देख रहे हो, और ये पत्तियों के बीच का जो ये भाग है ना, ये वाला, इसको क्या कहेंगे, कलिका कहेंगे। क्या कहेंगे, कलिका। और जैसे एक शाखा ये हो गई और दूसरी शाखा ये हो गई, इसका जो ये बीच का भाग है ना, इसको अपन क्या कहेंगे, इंटरनोड। क्या कहेंगे, इंटरनोड। क्योंकि ये भाग और ये भाग, ये दोनों इस नोड के द्वारा क्या हुए, आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो लिप बनी हुई है, इसका जो ये मतलब कंठ हो गया एक तरीके से, इसको अपन क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं पर्होतंत्र की। कौन से तंत्र की बात करते हैं, ये हो गया इसका पर्होतंत्र। पर्होतंत्र में क्या आएगी, पत्ती। पेड़ पौधे किससे अच्छे लगते हैं, पत्तियों से अच्छे लगते हैं। ठीक है। पतझड़ के मौसम में सब पत्तियां गिर जाती है, तो पौधा जैसे ऐसे लगता है बिना वस्त्रों के हो गया। कैसे हो गया, बिना वस्त्रों के, यानी नंगा दिखाई देता है। तो अपन को अच्छा फील नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। अब बात करते हैं तना, इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ भी बोलते हैं। ये इसके ऊपर जैसे क्या लग रहा है, फल लग रहा है, और फल के ऊपर ये क्या लग रहा है, पुष्प लग रहा है। तो इन चीज़ों का अपन भोजन के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं।
अब इधर दे रखा है कि कभी आपने सीताफल काशीफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर वे तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। देखो सीताफल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, काशीफल भी बोलते हैं। देखो जैसे कि अब ये राजसमंद है तो आपको NH नेशनल हाईवे नंबर 8 के इर्द गिर्द आपको ऐसे ही बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे सीताफल के, तो आपने देखे ही होंगे अपने नज़दीक है। तो सीताफल को ही अपन क्या बोलते हैं, काशीफल भी बोलते हैं। तो क्या बता रहा है, कभी आपने सीताफल काशीफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर वे तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए, नहीं खाया तो ऐसे बनाकर प्रयत्न करो। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मैं IMP लिख रहा हूँ यहाँ पे। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। क्या बता रहा है, कुछ पौधे के 2 या इससे भी अधिक भाग क्या होते हैं, खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से, उदाहरण के लिए सरसों का पौधा लिया है, उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें